everyone, welcome back to the channel. Today we are going to solve or introduce differentiability. ओके सो मैंने कंटिन्यूटी के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए एक्सरसाइज 5.1 टोटल सॉल्व किया था, राइट। उम्मीद है आपने वो एक्सरसाइज 5.1 टोटल वीडियो देखा होगा एंड कंटिन्यूटी के बारे में अच्छे से समझा होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे एंड इसके बाद जो एक्सरसाइज 5.1 था वो सिर्फ कंटिन्यूटी पे बेस्ड था, बट इस चैप्टर जो है ये चैप्टर में अब बाकी सब जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड आएंगे। ओके सो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब टू ब्रेक है। अगर ये बड़ा सा लाइन है उसको मैं छोटा 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 ब्रेक करना, मतलब छोटे छोटे टर्म्स में ब्रेक करना है। ओके वेर एज इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे को जोड़ के एक बड़ा एक मतलब टोटल लाइन निकालना, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके सो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब ब्रेक करना एंड इंटीग्रेशन मतलब टू ऐड करना। ओके सो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू हमने पहले ऐसा फंक्शन दिया होता था, है ना। और एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे साइन एक्स समथिंग कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स ऐसा कुछ दिया होता था, राइट। बट डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, एफ एक्स की जगह पे हमें वाई दिया होता है एंड एक्स क्यू दिया होता है, ऐसे वाई tan एक्स, वाई 5x+2 ऐसे कुछ दिया होता है। ओके एंड हमको बोला होता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई। ओके सो इसको इसको डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए कैसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं सिंपली। ओके सो डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब नहीं समझ में, राइट। ओके सो डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो मतलब क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम इसका और इसको सिंपली y डैश से डिनोट करते हैं। ओके तो x जो टर्म्स में x हो वो सब वेरिएबल होते हैं और जिसमें x ना हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे कैसे बोलेंगे, dy dx, यहाँ पे क्या होगा d dx और यहाँ पे 5x+2, राइट। तो इसमें वेरिएबल कौन है 5x क्योंकि x के साथ है और 2 जो है वो x में नहीं है तो इसका क्या होगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। एंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 होता है। ओके ओके सो हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, देखेंगे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ओके सो हियर आर सम फॉर्मूला अबाउट डिफरेंशिएशन। ओके सो फर्स्ट में क्या होता है डी टी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा n जो होता है वो आगे आ जाता है एंड x में एक पावर मतलब माइनस हो जाता है। तो अगर हम इसका करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डी टी एक्स है उसके बाद x के पावर 3 है तो यहाँ पे क्या होगा एक आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एक आगे आ जाएगा मतलब यहाँ पे n की जगह पे 3 है और x के पावर एक माइनस हो रहा है तो 3 - 1 तो यहाँ पे क्या होगा 3x², ये होगा वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे क्या है डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, ये डी एक्स कट के नहीं 1 आता है, यहाँ पे ऐसे आता है, देखो डी डी एक्स इक्वल्स टू कैसे आता है, यहाँ पे पावर 1 है तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होता है ये 1 आगे आ जाएगा उसके बाद एक पावर माइनस हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे 1 × x के पावर 1 - 1 0, समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1 तो ये ऐसे 1 आता है। ओके और सी मतलब कांस्टेंट टर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 और ये डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये कैसे आया इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके सो यहाँ पे क्या आएगा डी डी एक्स, रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो रूट एक्स को मतलब 1/2 लिख एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा ये पावर आगे आ जाएगा 1/2। ओके देन एक्स एक पावर माइनस होता है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर पावर n है तो n आगे आता है और उसके बाद एक पावर माइनस होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, एक्स के पावर कितना होगा यहाँ पे हाफ में से -1 करेंगे तो -1/2 तो यहाँ पे क्या होगा वाई डैश विल बी 1/2 एक्स की पावर अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, ये ऐसे रूट एक्स आता है। सिमिलरली एक्स की पावर यहाँ पे 1 है ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा तो उसको भी सेम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/2 एक्स -1/x² आता है। ओके तो आज आप इसको सिंपली लर्न भी कर सकते हैं और सिंपली डिराइव करने का सीख भी सकते हैं, लेकिन हम डिराइव करना सीखेंगे। ई एक्स का ई एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स का ए एक्स लॉग एक्स,
डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। बेसिकली हम 5.2 में इतना ही फॉर्मूला के साथ डील करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। अभी हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो मैं 2-3 क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 2-3 और फॉर्मूले हैं डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग। सो u प्लस माइनस v डैश, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन निकालने से कैसे होगा, पहले u डैश और फिर प्लस, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस v डैश। ओके, सो u v डैश का क्या होता है, पहले फंक्शन को जैसे का तैसे लिखेंगे, पहले फंक्शन को, एंड सेकंड का डेरिवेशन करेंगे, फिर बीच में प्लस, सेकंड को जैसे का तैसे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ओके, सो अगर डिवाइड में होगा तो यहाँ पे प्लस होता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा तो नीचे का जो फंक्शन होता है उसको सबसे पहले वी स्क्वायर कर देने का, ठीक है। उसके बाद जिसको स्क्वायर किया उसको जैसे का तैसे वी ऊपर लिख देना है। उसके बाद जो बचा हुआ ऊपर का फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे, जो पहले ऊपर का फंक्शन जैसे का तैसे और सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का क्यूब। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स टू द पावर n, क्या था, n आगे आ जाता है, उसके बाद n आगे आ जाता है, उसके पावर x के पावर एक माइनस हो जाता है, उसके बाद dx जो फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, राइट। तो हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स, यहाँ पे y हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या होगा, डी एक्स, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 का पावर 3, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम y डैश लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हो, या फिर dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये 3 है पावर, तो 3 आगे आ गया। फिर 2x प्लस 1 पावर एक माइनस होगा तो 3 माइनस 1 2। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या होता है, वो फंक्शन का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 1। ओके, तो यहाँ से क्या आता है 3, उसके बाद 2x प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद इसमें देखो इन दोनों में से वेरिएबल कौन है, एक्स के साथ रिलेटेड, ये है, और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारा ये बचेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या बचा 2x सिर्फ बचेगा, क्योंकि 1 इसका, तो फिर भी लिख देती हूँ सिंप्लिसिटी के लिए 1, राइट। तो यहाँ से क्या बचा 3, 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, इंटू में है ना, 2 आगे आ जाएगा, और dx का इंटू में 1 होता है, प्लस इसका 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2 1 2 इंटू 3 6, उसके बाद 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये क्वेश्चन, ईजी है, राइट। जस्ट हमको डिफ्रेंसिएशन क्या करना है, एक पावर को आगे ले लेना है, उसके बाद पावर माइनस कर देंगे। अगर हमारा 2x प्लस 1 नहीं होता, तो अगर जस्ट 2x सिर्फ होता, तो यहाँ पे हम फिर से 2x का करते, क्योंकि हम जस्ट x के साथ डील करते हैं ना, x होगा तो dx 1 हो जाता है, इसलिए हम ये लास्ट में लिखते नहीं है। बट हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शंस है 2x प्लस 1 जो कि x नहीं है ना, तो इसलिए हमको इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन करती हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है। तो हमें पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, है ना। तो ये x के टर्म्स में, लेकिन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। तो चलो करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, उसके बाद हमारा होगा साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये x का एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स, और इसका कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला से देखो, x टू द पावर n होगा। अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n होगा तो उसमें क्या करते हैं, n आगे ले लेते हैं और एक n में माइनस पावर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और 2 में एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कॉस एक्स इंटू 2, एक्स की पावर कितना होगा 1 होगा, 2 माइनस 1 1, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा 2x आगे लिख देते या फिर पीछे लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो हमारा आंसर ये हो गया, y डैश इक्वल्स टू 2x कॉस x। इसको आप सिंपली x को सपोज अगर और करके कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं अगर लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t कर लेती हूँ, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा साइन t। तो विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, डी वाई डी एक्स हो गया, साइन टी का कॉस टी, उसके बाद डी टी डी एक्स। डी टी डी एक्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा टी है और हम डिफ्रेंशिएट किससे कर रहे हैं, एक्स के साथ, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस कॉस टी और डी टी, टी के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स। तो यहाँ पे भी वही आएगा, कॉस टी, उसके बाद टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स। सो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, टू एक्स और कॉस टी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर होगा ना, यस। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही होगा, भूल गई थी यहाँ पे। ओके, सिंपल है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही होगा, ओके, क्योंकि हम एक्स के साथ कर रहे हैं ना, उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी जो मेथड्स ईजी लगता है, आपको लेट सपोज करके करना है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चेन रूल लगा के कर सकते हैं, ओके। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो एक्सरसाइज करवाते करवाते मैं कर दूंगी, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक्सरसाइज 5.2 के साथ, एंड तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर।